No. For Thambidurai? No. No, he's not willing to yield. So he's not yielding. So can you take your seat, please? Can you take your seat? He has yielded. Sir, our demand is, we are not any against language, but we are for Tamil language, our language. We are requesting the central government, you put in Hindi, you are whatever, you have an objection. When Tamil Nadu coming, it is not in Tamil, it's not coming. For survey segment, beyond same. That is அனைவருக்கும் கல்வி. That is what we want. Put in Hindi, but put the Tamil also, regional language also. That is our demand. That is always we are fighting for that. That is what I am requesting. I don't want to consider that. Yes. Yes. Thambidurai ji, is written in Hindi as well as in English also. So English is acceptable in South India also. Chairman, sir, Chairman, sir, it's not a matter of debate. We are respecting every classical language and language in our country. और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, उस पे जो संविधान निर्माताओं ने चित्र लगाया वो भी गांधी जी का लगाया है। हमको निश्चित रूप से नई शिक्षा पद्धति में जी भारतीय भाषाओं का गौरव होना चाहिए। तमिल हिंदुस्तान की एक सबसे प्राचीन और क्लासिकल लैंग्वेज है और उसमें लिखे गए स्क्रिप्चर पे पूरे देश को गर्व है। उसमें जो नीति नियम विषय दिए गए उसमें हम सबको गर्व है और इसलिए हम भी अपने घर में उस डिक्शनरी को रखते हैं। केवल उस क्यूरियोसिटी के नाते मैंने देखा, केवल क्यूरियोसिटी के नाते कि क्या वो वर्ड है या नहीं है, और उसमें मेरे को केवल एक वर्ड नहीं मिला, उसमें मेरे को बाकी 2 वर्ड और मिले। मकरा यल, मीनिंग ऑफ वन ऑफ द एक्सटिंक्ट म्यूजिक तमिल इंस्ट्रूमेंट, एंड द मकरा यकम, वन ऑफ द वार स्ट्रेटेजी। हमारा देश के इवन बांग्ला हो, हमारी सरकार ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज किया, मराठी हो, सरकार ने उसको क्लासिकल लैंग्वेज किया, क्योंकि तमिल, हाँ, कन्नड़, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में अपने गीत, संस्कृति, कहानियां, संस्कार, लेकिन जब इतना हम कर सकते हैं तो विज्ञान और कॉमर्स भी देश की मातृभाषाओं में आना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारतीय भाषाएं और मातृभाषाएं बढ़नी चाहिए। 75 सालों में अगर इसमें कमी रही है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देके निश्चित रूप से आगे बढ़ाना हम सब चाहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाने का काम भी, इसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने करने का विषय किया है। और इसलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इवन पार्ट 13 में ट्रेड और कॉमर्स का विषय दिया तो वहां पर जो सबसे बड़ा चित्र भी लगा वो महाबलीपुरम का चित्र लगा है। उसका कारण है, अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप कंबोडिया से लेकर के जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाएंगे, हमारे तमिल लोगों ने वहां पे व्यापार में बहुत तरक्की करी, बहुत देश का लंबे समय से देश के व्यापार को जोड़ के रखा। आखिर 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा की बात जब हम करते हैं तो 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का अर्थ है कि जो सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमको संविधान मिला है, उस संविधान को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 75 सालों के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था में जिस प्रकार की जो भी गलतियां हुई हैं, उनको कैसे सुधार के आगे बढ़ा जाए। भारत एक संवेद स्वर में आगे कैसे बढ़े और आने वाले समय में केवल सिविलाइजेशनल वैल्यू और लैंग्वेज के साथ विज्ञान से लेकर बाकी विषयों में भारत कैसे आगे बढ़े। और इसलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए जो कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसके साथ ही साथ हम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ओर आगे जाएं। उसका अर्थ है ट्रांसफॉर्मेटिव किस चीज का? ट्रांसफॉर्मेटिव 2 चीजों के लिए, इक्विटी और रैशनलिटी। समता के सिद्धांत को, रैशनल चीजों को आगे बढ़ाने के विषय को अगर आगे बढ़ाने की बात होगी, उसी के लिए ये 75 वर्षों की डिबेट कराने की बात है। और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतियों के परिवर्तन के संदर्भ में भारत की
गौरवशाली परंपरा के संबंध में, आखिर जब ये नया संसद बना तो वो सिविलाइजेशनल वैल्यू आनी चाहिए, इसीलिए नए संसद भवन में हमने तमिलनाडु से संगोल को ला करके स्थापित किया, ताकि देश के लोगों, बैठने वाले लोगों के मन में अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमें आगे बढ़ने का विषय आना चाहिए। और इसलिए अंत में जिसको एक समय में कांग्रेस में जब ये उस समय देश की आजादी के हस्तांतरण में दिया गया था, तो इसको इस देश के न्याय का एक प्रतीक ना मानते हुए एक वॉकिंग स्टिक के रूप में बदल दिया गया था। उसको बदल करके इस देश के नहीं क्या वन सेकंड मैं जयराम जी को माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये नहीं बता रहे कि वो 75 साल से था कहाँ पे, ये कुछ नहीं बता रहे। और मैं आज आपको वन सेकंड उपेंद्र जी, हाँ क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर सर मैं इनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत रचनात्मक और रोचक भाषण है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में चित्र और टेक्स्ट के बीच में रिश्ता क्या है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। मैं बहुत एजुकेट हुआ हूँ उनके भाषण से। सेंगोल पर जो अभी इन्होंने कहा है सेंगोल के बारे में, ये एक कहानी इन्होंने फैलाया है, ये इतिहास नहीं है, ये किसी के हाथ में सौंपा नहीं गया था औपचारिक तौर से। कुछ लोग आए, वो सेंगोल दिया गया, एक समारोह हुआ और इन्होंने उससे एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। इसका पूरा सबूत